मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह का सारा काम निपटाने के बाद जो भी साफ़ सफाई बची थी वो सब पूरा हो गया। कंप्लीट सफाई मेरी हो गई, तैयारियां सारी कंप्लीट हो गई। जो भी धनतेरस पे लाना था वो सब भी मैं ले आई कल रात में। और अभी जो है मतलब मैंने जो है अभी पूजा मैंने किया है। सुबह की जो रूटीन पूजा होती है और थोड़ा धनतेरस की, और आज छोटी दिवाली शाम से लगेगी। और अभी मैंने जो है पूजा कर ली है। तो अब मंदिर मैंने अभी जो है सुबह में अभी साफ़ करके फिर मैंने पूजा की। तो आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने अपने मंदिर को सजाया, कितना प्यारे भगवान सब लग रहे हैं। पूरा चेंज कर दिया है। अभी थोड़ा काम है, बाहर जाना है, और जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। आरिका बात नहीं करने दे रही। आरिका भी नहा ली है, आरिका के हेयर वॉश किया था। तो फ्रेंड्स, ये छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों दिन का थोड़ा थोड़ा ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं ये 2-3 फ़ोटो रह गई थी साफ़ करने को, तो इनको भी मैंने नहाने के बाद इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर पानी निकलने, ये जो फ्लावर हैं वो मैं अभी लाई थी। और उसके बाद यहाँ देखिए जो मॉर्निंग पूजा रूटीन होता है वो मैंने कर लिया है। और जो है तो यहाँ पे नहाने के बाद मैंने पूरा मंदिर को साफ़ किया। तो जो ये देख सकते हैं, ये नया वाला कपड़ा मैं दिवाली पे लाई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे जो येलो कपड़ा था उसे हटाकर यहाँ पे मैंने ये अच्छा सा सुंदर सा ये मैंने बिछा दिया है पूरा। और एकदम मंदिर पूरा क्लीन कर दिया है। नीचे जो सामान रखे रहते हैं इनको भी मैंने पूरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दिया है। जो 4 डिब्बे हैं इसमें रोली, कुमकुम, चंदन ये सब रखा हुआ है पूजा के लिए। ये बाबा रामदेव जी के यहाँ सब मिल जाता, मैं वहीं से लाई थी। यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग भी लगा दिया था हम लेके आए थे। तो पूरा जितना है एरिया कवर हो गया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था जलने में। ये हमारे बिल्डिंग का आगे सामने का हिस्सा है। तो मैंने सोचा चलिए आप सबको दिखा देती हूँ अपने सामने का हिस्सा भी। बहुत तो अभी मेरे को स्वीट लाना बाकी था और कुछ फूल लेने थे रंगोली के लिए, तो वही सब मैं लेने जा रही हूँ। तो अभी हमने मिठाई ले लिया है, ये देखिए। और काफ़ी भीड़ है, बहुत रश है, बहुत ही ज़्यादा। तो मिठाई में मैंने ये वाले कानपुरी लड्डू लिए थे और कुछ पतीसा जो भी होता है वो लिया था, लौकी की लौंग लिया था। तो ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद हमें जो रात में यम का दीपक निकालना होता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से आटे का यम का दीपक निकालते हैं, 4 मुखी बना के। इस जैसे कि या तो 4 बाती कर लीजिए या 4 मुखी दीपक बना लीजिए। मेरी सासू माँ ऐसे ही करती थी, इसलिए मैं ऐसे ही करती। थोड़ा खील बतासे रखते हैं पूजने के लिए, और थोड़ा सा पानी साथ में ले लेते हैं। और सब लोग इसको लास्ट में किया जाता है। तो दिवाली के एक दिन पहले का है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ये सारा काम निपटाने के बाद ये मैं ले जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस मैं बाहर तो कुछ नहीं है, फ्लैट में तो ऐसा होता नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा घर के बाहर निकल के और सीढ़ियों के पास में मैंने जाके पूजा कर लिया था। बस इसी तरह से पूजा होती है। और मैं खुद ही कैमरा ली थी तो इतने अच्छे से दिखा नहीं पाई आप सबको। तो बस वहाँ पे दीपक रख के खील पतासे चढ़ा देते हैं और पानी चढ़ा के, और इस तरीके से चारों तरफ से पानी कर देते हैं। तो बस ये हमारा उसके बाद करने के बाद फिर हम पीछे नहीं मुड़ते हैं, सीधे अपने घर में चले जाते हैं। डिनर में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। तो बस इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड इस दिन का होगा। नेक्स्ट डे दिवाली होगा। तो गुड मॉर्निंग फैमिली, अभी सुबह मैं अभी उठ गई हूँ। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और मैंने रात में छोले भिगोना, इतना ज़्यादा थक गई थी, भूल गई थी, तो फिर मैंने सुबह में भिगोए हैं। तो अभी मैं गर्म पानी में भिगोऊंगी क्योंकि मैं दोपहर में बनाऊंगी। तो अभी गर्म पानी में कर दूंगी तो हो जाएगा। तो यहाँ जो मिल्क मैं लेके आई थी उसको फ्रिज में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है बाकी मैं यहाँ पे अब चाय बनाऊंगी, क्योंकि पापा जी भी हमारे उठ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अदरक कट करके रख देती हूँ, धो के साफ़ करके, तो आसानी रहती है। अब मैं यहाँ पे जो है छोले में थोड़ा सा नमक
ऑयल डाल के गरम कर गुड दूँगी। मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। और आज तो बहुत बहुत खुशियों वाला दिन है, दिवाली का। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो अभी सुबह के जो रूटीन होता है वो मैंने शुरू कर दिया था और आप सबसे अभी मैं मिल रही हूँ। तो बस अभी सारा काम निपटाने के बाद मैं अभी आ गई हूँ नहा धो के रेडी होके। और इसका गला बहुत छोटा है। अब मैं सुबह के टाइम में हमारे यहाँ पूजा होती है देवी देवताओं की, तो वो मैं करूँगी। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ सीधे, और मैं बनाऊँगी खीर पूड़ी, और वो चढ़ाया जाता है। पुआ भी शायद बनता है, याद नहीं आ रहा है, मुझे पूछना पड़ेगा। तो ध्यान उतर रहा है मेरा, तो दीदी से पूछूँगी। और आप सबको हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत माँ लक्ष्मी सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें, सबको सुख समृद्धि दें, और आप सब अपने अपने जो भी कामनाएं हैं वो सबकी पूरी हों, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो बस मौसम अच्छा है, धूप काफ़ी अच्छी खिली खिली निकली है। बाकी देखिए मैंने सब क्लीनिंग सब कर दिया है और पूरा डेकोरेशन हो गया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपसे हो गई बहुत सारी बातें, तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। तो बस यहाँ मुझे फटाफट करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो गैस ये सब मैंने अभी साफ़ किया साइड में, और अब मैं इसको लगा लूँगी, क्योंकि पूजा का है तो पूरा अच्छे से क्लीन करके, नीट एंड क्लीन करके ही फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड पे मैं रख देती हूँ दूध, गर्म हो जाएगा। चावल मैंने भिगो दिया था आके, और फिर चावल भिगो के रख देते हैं तो खीर अच्छी बनती है। और उसको मसल के थोड़ा हम डाल देंगे दूध में बॉयल अच्छे से आ जाए थोड़ा, तभी हम करेंगे। इधर मैंने छोले भी जो थे उसको गर्म पानी में भिगो के साइड में रखे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बस अब यहाँ पे मैं ले आऊँगी आटा, और बनाऊँगी मैं पुए का घोल। तो पुआ का घोल बनाने के लिए मैं आटा और उसके साथ मैं बूरा लेती हूँ, उससे सॉफ्ट बहुत अच्छे बनते हैं, फूले फूले। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जैसे आटा लिया है, तो आधा कटोरी के करीब मैं बूरा ले लूँगी। ये बूरा है पिसा हुआ, मार्केट में आता है। आप चाहे तो चीनी पीस के भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को हमको घोल लेना है। अंदाज़े से आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अंदाज़ा मुझे बनाते बनाते हो गया है, तो पता चलता है कितना पड़ेगा। तो बस इसको घोल देंगे। दूध से घोल दीजिए या पानी से घोल दीजिए। उसके बाद इसको भिगो के रख देना है। जब बनाना हो उस टाइम पे आपको इसमें 1 पिंच आप चाहें तो खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी मार सकते हैं, या फिर और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। इसमें जो पिसा हुआ सौंफ होता है ना, वो ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर वो जो चिरौंजी होती है, किशमिश चिरौंजी, वो आप डाल दीजिए, और जो तिल सफ़ेद आता है ना, वो डालिए। तो उससे ये पुए बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए घोल दिया है, घोल के रख दिया, और कवर करके मैं इसको साइड में रख दूँगी। तब तक मैं आटा ले आती हूँ पूरियों के लिए मैं आटा। तो इस तरीके से मैं अपने काम को ना मैनेज करती हूँ कि एक साथ में मैं कई चीज़ें कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम भी आसान हो जाता है। तो यहाँ जब तक ये होगा, मैंने आटा भी लगा दिया है, तब तक मैं अपना रूटीन का पूजा कर लूँगी, क्यों दिया कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी मेरे पापा जी आने वाले हैं नहा के, तो मैं दिया लगा दूँगी, क्योंकि वो लगा नहीं पाते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे दिया लगा दिया, ताकि वो आएँ तो तुरंत हाथों हाथ वो अपना बैठ के पूजा करेंगे। जितनी देर में उतनी देर में मैं अपना ये सारा पूजा का काम कर लूँगी। फिर उनको मैं नाश्ता दूँगी, क्योंकि आज वो यही नाश्ता करेंगे, खीर पूरी पुआ का। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मन से खाते हैं। थोड़ा शुगर है, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह टाइप की चीज़ें शुगर वाली में करती। देखिए मैंने बोला आपको, और देखिए पापा जी आ गए नहा धो के तैयार होके। अब वो बैठ के लगभग उनको पूजा करने में आधा घंटा तो लग जाता है। इतनी देर में मेरा नाश्ता बन जाता है, जब तक पापा जी अपना पूजा करते हैं, क्योंकि बूढ़े हैं। अब देखिए जो चीज़ अव्यवस्थित होगी ना, कितना भी संभाल के मैं रख लूँ, लेकिन अगर अव्यवस्थित है, उनको सही नहीं लग रहा है उनके हिसाब का, तो उसको सही करेंगे। तब फिर वो अपना काम देखिए सही कर दिया। आप भी देख लीजिए, आज के हम लगा हुआ है ट्राइपॉड, तो आप सब भी देख लीजिए।
तो उनको मतलब एक-एक चीज़ एकदम व्यवस्थित, जो सामान जहाँ का है ना उनको वहीं रखना पसंद है बिल्कुल। अगर कुर्सियाँ आप कितना भी टेबल सही कर रहे हैं, अगर वो नहीं सही लग रहा है उनके हिसाब से, तो उसको वो सीधा करेंगे। वो गिलास देखिए पड़ा हुआ है तो उसको भी सही से रख देंगे। तो ये होता है एक हिसाब से काम रूटीन। तो यहाँ पे मेरी तब तक जितनी देर में पापा जी मेरा पूजा हो गया है, और अब मैं जल से वो करके भगवान जी को आरती दे के मैं आरती ले लूँगी। और आज मैंने पापा जी की भी बहुत सारी बातें आप सबके साथ शेयर की, जो कि मैं नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में, और आज सामने दिख रहे थे इसलिए मैंने उनकी बातें भी शेयर की। आप सब अब मैं यहाँ पे तुलसी जी को जल चढ़ा दूँगी, और जल चढ़ाने के बाद अब पापा जी को मैं बोल दूँगी कि आप पूजा कर लीजिए। तो बस अब वो मुझसे पूछेंगे हो गई क्या, तो मैं बोलूँगी हाँ पापा जी मेरी हो गई है पूजा, आप कर लीजिए। तो बस यही है, इस तरीके से हमारा सुबह से रूटीन चलता है, और बहुत अच्छा लगता है। और बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो एक अलग सी रौनक होती है। तो बस मैं आ गई, और अब मैं यहाँ पे अपने किचन के काम में लग जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए पुए का घोल मैंने कितना अच्छा बनाया था। यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के पुए कितने फूले फूले और टेस्टी बने हैं। इसी तरह से अगर आपको बनाना हो तो ज़रूर बना के देखें। इतनी देर में देखिए मैंने थाली भी तैयार कर लिए। यहाँ पे 5 पूरियाँ 5 पुए बनते हैं हमारे यहाँ, तो वो बना लिए हैं, और पूजा की थाली रख ली है। और साथ में क्योंकि पूरा शूट करने का टाइम नहीं था, और फिर पापा जी आ गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी फिर लग गई बनाने के लिए। फिर मैं तो यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी, खाना मेरा बन ही चुका है। अब मैं यहाँ पे कंडे जला लूँगी, इसी के ऊपर पूजा किया जाता है। तो बस किचन में ही ये पूजा होती है। तो बस किचन के ही एक जगह पे मैंने यहाँ पे सारा सामान रख लिया है, और इसको मतलब यहाँ पे सारा थाली का सामान भी रख लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मैं की हूँ, क्योंकि कैमरा बंद करने वाला भी कोई नहीं था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो कपूर होती है ना वो डालेंगे, और वहाँ पे थोड़ा जला देंगे। कटना थोड़ा जल रहा है तो अब कपूर जलाने से और अच्छे से जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमने खीर पूड़ी पुआ बनाया है, उन सबको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा हम पूजा में डालेंगे। बतासे लौंग सब डाल के फिर जो है हम अच्छे से पूजा कर लेंगे। और थोड़ा आप नहीं जले तो थोड़ा आप घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें सामान रख लिया है, नीचे पानी का लोटा ले लिया है, उससे मैं पूजा करके अपना क्षमा याचना कर लेंगे। ये हमारे यहाँ जो है दिवाली के दिन सुबह में पूजा की जाती है। ये हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी पूजा होती है। सबके घर अलग अलग होता है, हमारे घर जैसा होता है वैसा मैं आप सबको दिखाया मैंने। तो बस ये पूजा कंप्लीट हुई है, और अब हमारे पापा जी भी आ चुके हैं। तो बस अब हम उनको नाश्ता देंगे इसके बाद। तो बस हम यहाँ पे अब क्षमा याचना कर लेंगे, जो भूल चूक हो माफ़ करें। और सब मैंने जितना मुझे पता था उतना मैंने कर लिया। बस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए पापा जी को मैंने नाश्ता दे दिया है, और बेटे को भी दे दिया है। अभी हस्बैंड आ रहे हैं, आए नहीं हैं। इन लोगों के लिए मैंने बनाए नूडल्स, तो ये नूडल्स खा रहे हैं, क्योंकि पापा जी खाते हैं लेकिन इतना नहीं। आज खीर पूरी पुआ है तो वही खाएंगे। बाकी बच्चों के लिए, इनके लिए मैंने नूडल्स बनाए थे। तो मेरा जो है नूडल्स का मैंने रेसिपी शेयर कई बार किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे टाइम भी नहीं था शूट करने का, इसलिए मैंने नहीं किया, आप सबको बस दिखा रही हूँ। बाकी सब निपटाने के बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे जो दिए हैं ना उनको भिगो दे रही हूँ। यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। दिए को आप पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए, और उसके बाद उसको छन्नी में डाल के वो कर लीजिए, निकाल दीजिए। तो दिए अच्छे जलते हैं, और घी तेल भी कम लगता है। उससे क्या होता है कि अच्छे से जलता है। यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ, तो काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे तैयारी करते हुए। तो बस यहाँ पे छोले और भटूरे और जीरा राइस में बनाने वाली हूँ। मिठाइयाँ तो हैं ही हैं। अब आपकी प्यारी हारिका आ रही है, जब तक मैं कुछ कर रही हूँ उनकी उसकी बातें सुनिए। इसमें से मैं कोई भी भोजन खा नहीं सकती। नहीं, जो चाहिए बोलो। ये सब पूजा की तैयारी, इसमें से कुछ नहीं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स लंच के बाद फिर मैंने ये अपनी सारी तैयारी पूजा की कर रही हूँ मैं। तो यहाँ जो बर्तन मैं लाई थी धनतेरस पे, ये मैं भगोना चाय वाला लाई थी और एक मैं पीतल की कटोरी लाई थी। तो उसको भी साथ में धो लेना है, क्योंकि जो है बहुत लोगों के हाथ लगे होते हैं, तो इसलिए धो लेना चाहिए। यहाँ फ्रूट्स धो के रख दिए हैं और साथ में दिए भी मैंने धो दिए थे पहले, इनको सूखने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जगह पे सारी चीज़ें रख दी है, क्योंकि मैं कुछ भूलूँ नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब पूजा का टाइम होता है तो जल्दी जल्दी में हम भूलने लगते हैं कि ये कि वो। तो मैंने सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी है। यहाँ पे ये 11 दिए घी के रखे हैं। ये पूजा जो आरती थाल है, इससे हम आरती करेंगे। और बाकी जो ऑयल के सरसों के तेल के दिए हैं, एक बड़ा जो दिया होता है सरसों का, वो रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो खील बतासे और खिलौना मिठाई ये सब रख दिया है मैंने, और ये चढ़ाया जाता है। तो मैं सब कुछ एकदम याद कर कर के सारी चीज़ें मैंने रखी है। जितना मेरे घर होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबके घर अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। जो मैं लाई थी, सिक्का लाई थी मैं धनतेरस पे, तो ये सिक्के भी मैंने रख दिए हैं। नारियल है, सुपारी है, पान के पत्ते, फूल चढ़ाने के लिए, फिर रोली, चावल और चंदन और हल्दी, ये 4 चीज़ें। और यहाँ फ्रूट्स रख लिए हैं, थोड़ा जितना रखना हो। बाकी माला, फूल और जो है गुलाब के फूल। इतनी सारी मेरी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं बनाऊंगी रंगोली, क्योंकि अभी रंगोली बनाना रह गया है। क्योंकि सुबह से मैं लगी हूँ, अकेले हूँ, तो फिर देखिए बहुत मुश्किल होता है सारा। तो अब मैं रंगोली की तैयारी के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 डेकोरेट वाले बाउल हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। एक दिए मेरे पास है, 2 हैं। जब जैसे ये मैं रोज़ रोज़ तो नहीं करती हूँ, जब मुझे ऐसे कोई फेस्टिवल हो, गेस्ट आने वाले हों, तो मैं इनको सजा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप चाहे तो तोड़ के भी फूल डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फूल है तो आप खड़े फूल भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, जो है वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं, बीच में जो है और डाल दूँगी मैं। और भी इसमें मैं जो दिए आते हैं ना मोमबत्ती वाले, वो मैं रखूँगी। यहाँ पे दूसरा बाउल है, उसको भी डेकोरेट कर लेती हूँ। तो एक मैं थोड़ा सा आगे रख दूँगी, एक मेरा जो टॉप है प्लेटफॉर्म वाला, उस पे रखूँगी और यहाँ पे डेकोरेट करूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने देखिए डेकोरेट किया है। कैसा लग रहा है, यहाँ पे मैंने बाबा स्वस्तिक बनाई। इसको बनाते हुए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था। यहाँ ओम बनाया है और ये मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो बस अब मैंने यहाँ पे रंगोली बना ली है। देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी, टाइम कम था, क्योंकि पूजा का टाइम 7 से 8:15 था। तो शुभ मुहूर्त जो होता है, तो बस यहाँ पे हमारी रंगोली भी है बनाने में। तो फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो आगे के पूजा का जो है वो मैं कल डालूँगी। कल के ब्लॉग में देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल के पार्ट 2 में।